किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, वलय का मतलब है वृत्त टाइप का। ठीक है, ये जो है ना वृत्त, इस टाइप का एक वलय होता है। उसका जो है बाहर का त्रिज्या यानी कि 23 सेंटीमीटर है और छोटा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये आप भी समझ सकते हैं, जो बड़ा है वो बड़ा त्रिज्या होगा, जो छोटा है वो छोटा त्रिज्या होगा। तो ये क्वेश्चन को अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एक वृत्त है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन, यानी कि एक वृत्त है, ये इसका है केंद्र। ठीक है, ये केंद्र से लेकर और ये परिधि यहाँ तक का जो बड़ा त्रिज्या है ना, वो इसमें बता रहा है कि 23 सेंटीमीटर है। ये बड़ा आर, इसको क्या मानेंगे हम? इसको मानेंगे बड़ा आर। ठीक है, बड़ा आर बराबर 23 सेंटीमीटर। और इसी के अंदर ये केंद्र में इसी के अंदर एक छोटा वृत्त है। छोटा वृत्त को हम मानेंगे छोटा आर और इसका त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें सवाल बोल रहा है कि वलय का क्षेत्रफल निकालिए। वलय मतलब यानी कि बीच वाला भाग। ठीक है, ये बीच वाला भाग जो है ना आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वलय। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप खुद दिमाग लगाए नहीं इसमें कि अगर हम बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, अगर हम बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वृत्त को क्या करते हैं, क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तभी तो बीच वाला भाग बचेगा। आप दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि ये इतना तरबूजा है, इतना बड़ा क्या है, तरबूजा है, और इसके अंदर एक और तरबूजा है। दो तरबूजा मान के रखिए, एक बड़ा तरबूजा है, उसके अंदर एक और तरबूजा है। तो इसमें आप ऐसे समझिए कि ये जो है ना बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग एक बड़ा तरबूजा है और इसके अंदर इसके बीच में एक छोटा वाला तरबूजा है। बीच वाला भाग है सारा हुआ। ठीक है, बीच वाला भाग कौन सा है, सारा हुआ। तो इसमें खाने योग्य कौन सा भाग है, तो ये वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये सब कौन सा है, खाने योग्य। तो हम क्या करेंगे, इसको ये बड़ा तरबूजा में से ये छोटे तरबूजा को काट कर फेंक देंगे। आप ऐसे समझिए, बड़ा तरबूजा में से छोटे तरबूजा को काट कर फेंक देंगे, तभी तो जो भाग अच्छा रहेगा वो खाने योग्य है ना। काट कर फेंक देंगे, इसका मतलब हुआ माइनस कर देंगे। यानी कि बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो हमारा ये बीच वाला भाग बचेगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे दिया है बड़ा त्रिज्या कितना है, 23 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और छोटी त्रिज्या जो सवाल में दिया हुआ है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम होगा कि वृत्त के वलय का क्षेत्रफल, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये जो है ना, जो दोनों में है उसको कॉमन ले लीजिए आप, जो दोनों में उसको आप कॉमन ले लीजिए। यानी कि ये पाई क्या है, इसमें दोनों में है, तो यहाँ से पाई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बड़ा आर, ये पाई बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, माइनस था माइनस और ये छोटा आर। ठीक है, आपको मालूम होगा कि पाई का मान होता है 22/7। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है 23, तो 23 का होल स्क्वायर, छोटा आर कितना है 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुने 23। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, 23 को गुना करेंगे 23 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 9 के 9 6 6 12 हासिल 1 4 1 5। 23 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 529, माइनस का माइनस। और फिर अब यहाँ पे गुना करते हैं 21 को, यहाँ पे गुना करते हैं 21 को। एक्चुअली स्क्वायर है ना, वर्ग है। वर्ग का मतलब हुआ कि उसी संख्या को दो बार गुना करना। एक से एक का एक के दूसरे एक दूना दो, दो एक आने दो, दो दूना 4, एक का एक, दो दूना 4, 4 एक आने 4, 441। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी कोष्ट है, तो पहले इसका कैलकुलेशन होगा। 22/7 22/7 सेम का सेम रहेगा। इसके बाद हम 529 में से 441 को माइनस करेंगे, 441 को माइनस करेंगे यहाँ पे। तो 9 में से गया था 8, 12 में 4 में से 2 में से 4 नहीं घटेगा, क्योंकि 2 है छोटा 4 है बड़ा, तो 5 में से 1 हासिल लेंगे इसमें। तो 12 में से 8 के घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 में चला गया तो 0 88। यहाँ पे कितना बच रहा है 88। ठीक है, अब 88 को 22 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 88 को 22 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 88 को 22 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 8 16 हासिल 2 8 16 1 17, फिर 2 8 16 हासिल 2 8 16 1 17, 6 के 6, ये कितना है 6। ठीक है, तो 6 7 अच्छे कितना
13 हासिल 1 7 1 8 1 9 और 1 का 1 1936। यहाँ पे आ रहा है जब हम 22 को गुना किए 88 से तो कितना आ रहा है 1936। बट्टा में कितना है पहले से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का यही हो गया आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो सवाल था ये वाला किसी बलय की बाहरी और विधि त्रिज्या, इसका आंसर कितना है 1936/7। ठीक है, जो अभी मैंने आपको सॉल्व कर दिया है इस सवाल को। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। मेरा अगली क्वेश्चन कौन है, एक और क्वेश्चन बच गया इसमें। ये बोले देखिए कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया गया है। ठीक है, यानी ये जो घन है ना, घन की भुजा कितनी है 22 सेंटीमीटर। आप समझिए घन की भुजा कितनी है 22 सेंटीमीटर। और इसको जो है पिघलाकर, जब भी किसी चीज़ को पिघलाया जाता है तो आप याद रखिए वहाँ पे आयतन निकलता है। उसका क्या निकलता है, आयतन। घन को पिघलाकर और एक 7 सेंटीमीटर वाला लंबा वृत्ताकार बेलन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल को अभी सॉल्व करते हैं। सवाल ये बोल रहा था कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक घन है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, घन है। इस घन का भुजा कितना है, इस घन का भुजा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या किए, इसको पिघला दिए, इसको पिघलाया। ठीक है, आपको मालूम होगा कि पिघलाने के बाद मैं बताया आपको कि कोई भी चीज़ आयतन बन जाता है। पिघला कर क्या बना दिया उसको, तो एक वृत्ताकार बेलन। ठीक है, एक वृत्ताकार उसको बेलन बना दिया गया है। वृत्ताकार बेलन की लंबाई कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है, यानी कि h बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सवाल ये बोला है कि आप समझिए जितना वजन इसका होगा ना, किसका, ये घन है, जितना वजन घन होगा उतना ही वजन तो दोस्तों इस बेलन का होगा ना, उतना ही वजन किसका किसका होगा, ये बेलन का, क्योंकि इसी को पिघला करके तो बनाए हैं ये। अब ऐसे समझिए, इसी को पिघला कर क्या बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं। अब ऐसे समझिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये लड्डू है। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये है लड्डू। इस पूरे लड्डू का वजन है 1 kg। ठीक है, और एक लड्डू का सिर्फ 1 kg का सिर्फ एक लड्डू है। कितना लड्डू है, ये एक लड्डू है, और एक लड्डू, ये सिर्फ एक लड्डू है, और इसका वजन कितना है 1 kg। और इसी 1 kg लड्डू से जितना वजन इस लड्डू का है, उसी 1 kg लड्डू में से हम यहाँ पे 10 लड्डू बना दिए। कितना लड्डू बना दिए, 10 लड्डू बना दिए। तो आप ऐसे समझिए कि जितना वजन इसका होगा 1 kg, एक्चुअली हम इसी लड्डू में से 10 लड्डू बनाए हैं ना, तो इसका भी वजन क्या रहेगा, 1 ही kg रहेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों का वजन क्या हुआ, बराबर। इसलिए घन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन। समझ गए। ठीक है, चाहे यहाँ पे हम 10 लड्डू बनाए, ये टोटल 10 लड्डू हुआ, यहाँ पे चाहे हम 10 लड्डू बनाए, ठीक है, या 50 लड्डू बनाए, तो ये उसका वजन इस 1 kg लड्डू के वजन के बराबर ही होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि इसी लड्डू में से हम बनाए हैं ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, घन का भुजा 22 सेंटीमीटर और इसका और बेलन का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और घन की भुजा 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होगा, ये इसका लड्डू का, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो भुजा क्यू का मतलब घन का भुजा कितना है, तो 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22 सेंटीमीटर का क्या होगा, ये होल क्यू। पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है, बेलन का तिरछा, बेलन का तिरछा तो हमें निकालना है, और एच कितना दिया हुआ है बेलन का, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर का 22 गुने 22, 7 से यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 22 गुने r²। ठीक है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी कि ये वाला चीज़ हम इस साइड लिखेंगे और ये वाला चीज़ लिखेंगे हम इस साइड। तो इसको हम सीधा, एक्चुअली में r का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहता है ना उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं कि बामा साइड। 22 गुने r² बराबर इस साइड बचेगा, ये वाला इस संख्या को हम इस साइड ले जाएंगे, तो 22 गुने 22। ठीक है, r² बराबर क्या होगा, 22 गुने 22। आप यहाँ पे समझिए कि r² के साथ 22 क्या है, गुना में है, तो गुना वाला चीज़ कहाँ चला जाता है, तो बटा में, इसको लेके 22 अब 22 क्या होगा, कट जाएगा,
तो आर स्क्वायर का मान क्या बचेगा, 22 × 22। आपको यहाँ पे आर स्क्वायर का रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या होगा, इस पर रूट हम चढ़ाएंगे, ठीक है। ये 22 का आप क्या करेंगे, 2 है 22 ना, जोड़ा लग जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि किसी भी संख्या पर स्क्वायर रहते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो आर बराबर कितना निकल गया मेरा, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही तो सवाल भी बोल रहा था ना कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। निकालिए, बेलन की त्रिज्या निकालिए। तो आर मतलब त्रिज्या हम लिखेंगे, इसीलिए बेलन की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी